एक बड़ा अच्छा दोस्त खोज में निकला है सर, खोज में निकला है। चलिए आप देखते हैं कि क्या हुआ है। दरअसल ये फारसी से जर्मन में अनुवाद हुई और उसके बाद जर्मनी से अंग्रेजी में हुई और फिर अंग्रेजी से हमारे पास हिंदी में आई है। तो एक काफी लंबा सफर इससे तय किया, 3 भाषाओं का, पहले फारसी फिर जर्मनी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया और फिर अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट किया हमारे पास आई है, और अंग्रेजी से हिंदी में शशि सबलोक ने इसको अनुवाद किया। उस दिन छुट्टी कौवी उड़ती उड़ती घर आई। वो बहुत खुश थी। आते ही चिल्लाई, अम्मी देखो मुझे एक दोस्त मिल ही गया। वो रहा हमारे घोंसले के सामने खड़ा है। अम्मी ने बाहर देखा और क्या देखा, अरे बाप रे अम्मी ये तो इसकी नाक है। मैंने कहा तो था ना मेरी बच्ची कि ऐसा दोस्त ढूंढना जिसके साथ तुम खेल सको, जो तुम्हारी बराबरी का हो, पर ये तो हाथी है। कौवी को हैरानी हुई, अम्मी कौन कहता है कि हम एक साइज के नहीं हैं? देखो अगर मैं थोड़ा सा नीचे उड़ूं और वो थोड़ा सा ऊपर कूदे तो हम एकदम एक साइज के हैं। और जब मैं एक बड़े से पत्थर पर ऊँघ रही होती हूं और वो मेरे सामने घास पर लेटा होता है तो भी हम बराबर बराबर होते हैं। फिर हम थोड़ा आराम करते हैं। हाथियों को दोपहर में 2 घड़ी को सुस्ता लेना अच्छा लगता है। आप देख रहे हैं चित्र, एक पत्थर के ऊपर छोटी सी कौवी लेटी है और हाथी जो है वो मैदान पे लेटा, और इस तरीके से वो जस्टिफाई कर रही है कि हम लोग बराबर हैं। ये इतना आसान नहीं है मेरी बच्ची, अम्मी बोली। और सुनो, उसके साथ कूदा कादी की बात तो सोचना भी मत, एकदम नहीं। इतनी फिक्र क्यों करती हो मेरी प्यारी अम्मी जान? और सुनो, अपने पांव भिगोने या पानी पीने के लिए उसके पीछे पीछे नदी के अंदर तक ना चली जाना, कभी भी नहीं। ना ना अम्मी, मैं इतनी बेवकूफ हूं क्या? मैं कोई हाथी थोड़े ही हूं। अच्छा एक बात बताना, क्या तुम हाथी की बोली बोल सकती हो? अभी ने पूछा। ना नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर अपने दोस्त से बातें कैसे करती हो? इशारों से और आंखों से। अम्मी अम्मी देखो हमारी परछाइयां तक एक साइज की हैं, एकदम सेम टू सेम। हम एक दूसरे को सुंदर सुंदर कहानियां सुनाएंगे। आप देखिए, परछाइयों को जस्टिफाई करने के लिए, बराबर करने के लिए किस तरह की सिचुएशन बनाई है कौवी ने। ये लैंप पोस्ट है, और आप जानते हैं, आप सब विज्ञान की इतनी कॉन्सेप्ट से परिचित है कि लाइट के पास जो चीज होगी उसकी इमेज बड़ी बनेगी। तो वो लाइट के पास है और हाथी वहां दूर पे बैठा हुआ है, और जो दीवार पे जो उनकी छाया बन रही है उसमें कौवी ही बड़ी दिखाई देती है। तो इस तरीके से वो बता रही है कि हम लोगों की छायाएं भी बराबर है। मतलब इस दोस्ती को जस्टिफाई करने के लिए वो ये सब अटेम्प्ट कर रही है। जब छुटकी कौवी अपने दोस्त हाथी के साथ जाने लगी तो अम्मी पीछे से बोली, ऐ सुनो मेरे बच्चे, उसे दीवार कूदने की तरकीबें सुझाने मत लगना। अरे यार अम्मी चिंता मत करो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। मुझे पता है कि वो एक हाथी है, एक हाथी जैसा हाथी, बस।
वो कोई उड़ने वाला हाथी नहीं है। ये कहानी इस तरह से खत्म होती है। कैसा लग रहा है आपकी कहानी सुनने के बाद? ताली बजाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत ही सामान्य ढंग से मैंने एक कहानी आपके सामने बताई। अभी दरअसल थोड़ा मैं बात करना चाहता हूँ कि अभी इस कहानी को पढ़ने के बाद क्या क्या ख्याल क्या बनना मन में क्या है? दोस्ती के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब कुछ हो सकता है। और मत जिसको आप कहते हैं कि मत भेद हो तो बड़ा मुश्किल होता है। बताइए। एक तो आपने कहा साइज मायने नहीं रखता और दोस्ती के लिए सब चलेगा, दोस्ती में सब चलेगा। विपरीत विचारों में भी विश्वास है। नहीं सर, जब दोस्ती हो जाती सब मिलने जुलने लगते हैं सर। किसी से भी दोस्त हो जाए सब विचार मिलने जुलने लगते हैं जी, क्योंकि दोस्ती ही ऐसी है जी। अभी मैं एक अलग बात की तरफ इशारा करना चाहता हूँ। उसकी अम्मी को क्या डर है, माँ को क्या डर है, ये थोड़ा बताइए। इस डर को आप पहचान पा रहे हैं? माँ का डर, उसको थोड़ा बोलिए, वो क्या डर है? बड़े और छोटे का सिर्फ डर है क्या? जातिगत भेद का भी डर है? मतलब एक खास तरह का दोस्त होना, सुरक्षा, ये सब जो परंपरा में चला आ रहा है, सुरक्षा परंपरागत दोस्त से आशा क्या बोलिए। जैसे वो कौवी जी, उसका दोस्त कोई कौवा हो सकता है, कौवी हो सकता है। ये मान्यता कहाँ से आ रही है कि कौवी का दोस्त कौवा ही होता है? ये क्या मान्यता है? मनी की उपज। दोस्त होने के लिए क्या जरूरी है? अच्छा लगे सर, दोस्त हो जाए जी, अच्छा लगे हमें, अच्छा लगे। वेरी गुड। और मानने की बात है, अच्छा लगना ही पहली जरूरत है दोस्ती के लिए। बाद में सारी चीजें तो जो है वो सेटल हो सकती है ना। क्रियाकलाप सर जब एक से मिलने लगते हैं तो लगता है ये हमारे दोस्त की लायक, हमारे साथ की लायक है जी सर। मुझे ये बताइए, ये जो माँ का डर है जिसमें दो तीन चीजें आती गई, एक तो सुरक्षा की बात है, तो इसमें क्या किस असुरक्षा का क्या मामला लग रहा है इस दोस्ती में? वो सवाल है सर। हाथी सबल है तो क्या हो सकता है? किसी भी और लोग तो नहीं बोल रहे हैं, प्लीज आप थोड़ा अपनी बात रखिए कि आपको क्या लग रहा है। जब दोस्ती हो जाती है तो उसके बारे में सोचता है कि मेरे द्वारा इसको कुछ नुकसान हो, उसको भी लगता है मेरे द्वारा इसको नुकसान हो। लेकिन माँ की शंका थोड़ा अलग ही है ना, वो तो उनकी दोस्ती में है नहीं, वो दोस्ती में इन्वॉल्व नहीं है, और कहीं ना कहीं वो फिजिकल अपीयरेंस देख रही सर कि हाँ साइज में इतना डिफरेंस है और दोनों की तो हम आपको लगे कि छोटा सा बच्चा बड़े से दोस्ती कर लेता है, उसके साथ क्या खेलने जा रहा, मार मूर दे धर्म के लिए ये सिर्फ छोटे और बड़े का मामला है कि कुछ और भी तरह के अंतर दोस्ती में जो है वर्जित है। एक तो उम्र का है मामला कि छोटा बच्चा बड़े बच्चे से या छोटी बच्ची बड़ी महिला से दोस्ती करेगी तो थोड़ा अटपटा लग रहा है। क्या सिर्फ ये उम्र का मामला है या और भी तरह के अंतर जो है इसमें मायने रखते हैं? बहुत से मामले बताइए ना बहुत से मामले जी। सुरक्षा का मामला है सर। नहीं आपस में टकराई है, वो मैं समझ गया, मैं कह रहा हूँ एक्चुअली में सर इसमें बहुत सारे मामले हैं। तो बोलिए ना। जैसे दोनों में अगर अपन वो उसकी माँ इसलिए चिंतित हो रही है, एक तो शरीर का डिफरेंस है जी, स्वभाव में भी डिफरेंस है जी, दोनों की हैबिट्स भी अलग अलग हैं, जी, खान पान अलग है सब। अलग अलग है, जी। ये बहुत सारी अंतर उसके कारण उसकी माँ को चिंता होती है। जी, सर जेंडर नहीं हो सकता क्या? वही मैं एक बात सुनना चाहता था आपसे कि इसमें जेंडर का मामला भी है क्या? ये कौवी है और हाथी है, क्योंकि हथनी है ऐसा तो नहीं कहा। ये भी मायने रखता है दोस्ती में। आप अपने आसपास समाज में हम इसको खूब अच्छे से देख पाते हैं कि दोस्तियों को किस फ्रेमवर्क में देखने की आदत है वाली, ठीक है ना। लड़के लड़के की दोस्ती फिर भी सामान्य है, चाहे वो किसी उम्र का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। और घर वालों को कितना ऑब्जेक्शन होगा, बट जेंडर डिफरेंट रहेगा तो हर किसी को तो objection सेम कास्ट में सेम रिलीजन में भी मुश्किल है। जी। आप इसके बारे में कुछ कहेंगे? कहिए कहिए, आज तो मन है थोड़ा सा दूसरे दृष्टि से देखता है। जी, वो दृष्टि थोड़ा मुझे बताइए, क्या दृष्टि है वो?
उसमें क्या मुश्किल लगती है? मुश्किल ये अंतर तो रहता है। हाँ नहीं अंतर तो है, मतलब मेरे में जो अंतर है वो एक लड़का और लड़की में भी अंतर हो सकता है। सिर्फ जेंडर बस का नहीं, बहुत सारे अंतर हो सकते हैं। रिलीजन का भी हो सकता है। हाँ नहीं, मान लीजिए रिलीजन भी जो है वो सेम हो, जी। तो भी लड़का और और लड़की लड़की की में दोस्ती का difference मामला है। थोड़ा फिर भी जो है वो नाजुक है। रिलीजन देखते आए हैं, बढ़ते आए हैं। जी। जैसे लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते। ये हाँ। सब संकुचित मानसिक एक मिनट बात है जो जेंडर वाली बात है जी। मनुष्यों तक सही है। जी। मनुष्य तक सही मनुष्य है। तक सही है। बाकी अदर जानवरों में अदर डिफरेंट कैटेगरी के जानवर हैं, वो आपस में दोस्ती करते हैं। तो अभी मैं कौवी और हाथी की दोस्ती से बाहर निकल आया हूँ। अब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, हम अपने समाज की, मानव समाज की बात कर रहे हैं। अभी इस चर्चा को मैं वहां लेकर आ गया, तो आप भूल जाइए जानवरों की बातों को, अब हम इंसानों की बात कर रहे हैं। समाज की जो संकुचित मानसिकता है, जो धारणा है, वो असल में बदलने का समय है। जी जी, अविश्वास भी है सर, अविश्वास भी है। सुरक्षा की भावना भी है सर, जी जी, डिफरेंट जेंडर में सुरक्षा की भावना भी जी जी। पर ये जो दोस्ती जो वैल्यू है, जो दोस्ती जो स्ट्रेंथ है, उसका कोई इंपॉर्टेंस देखते हैं आप कि नहीं? मतलब ये खतरे तो खूब सारे दिख रहे हैं, लेकिन दोस्ती का वेटेज, दोस्ती का इंपॉर्टेंस है, उसका रिलेवेंस भी दिखता है कि नहीं दिखता है? वो क्या है, उससे क्या हासिल होना है? प्राणी है तो दोस्ती तो जरूरी है, जरूरी है। उसी का मायने तो सामाजिक प्राणी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही जानना चाह रहा था कि अगर मुसीबत में काम नहीं हो, सुख दुख में नहीं करे, बंटवारा भी नहीं हो, मान लो कि कोई मूक बधिर है ना, तो उनकी दोस्ती ज्यादा ये एक नया पहलू आपने, संवेदनाएं ज्यादा संवेदनाएं ज्यादा, क्योंकि वो अगर वोकल नहीं है तो कहीं हार्ट में कहीं वो उसको रख रहे हैं, उसको हृदय से जो है महसूस करें, उनकी संवेदनाएं उनकी। उसमें सर पूरी कहानी में जी जी, पूरी कहानी में जो एक बात निकल के आ रही है वो ये कह रही है कि माँ बार बार खतरे का एहसास बच्ची को दिला तो रही है, जी जी, ऐसा भी ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा ना करना, ऐसा ना करने लगना, जी लेकिन वो हर जगह हाथी के साथ अपनी समानता को प्रदर्शित कर रही है। हर जगह वो अपनी समानता उस पर लाके खड़ी कर रही है। अलग अलग तरीके से है ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं करके समान, तुम मुझसे उसे कम मत समझो, मैं यहाँ समान हूँ। बहुत बढ़िया। हर जगह उसने अपनी समानता सही। प्रदर्शित की है। जी। मतलब कौवी जो है क्लियर है इस बात को लेके कि हम लोग बराबर हैं। वो हर जगह अपने आप को उससे समान ही प्रदर्शित कर रही है, और इस कारण से माँ को निडर कर रही है कि तुम चिंता छोड़ दो। और ये साफ भी समझ में आ रहा है कि पीढ़ियों का अंतर है, मतलब माँ जो है वो अपने एक जो उसकी अपब्रिंगिंग है, जो उसका समाजीकरण है, अपना समझ बना रही है, और एक बच्ची जो है वो एक दुनिया को अभी एक्सप्लोर कर रही है, नए तरीके से दुनिया में परिचित हो रही है, तो वो अपने तरीके से अपने तर्क कर रही है और उसके जीवन की हर जगह संतुष्ट कर रही ये है। हो सकता है कि जी। एक छोटे से व्यक्ति का कितने बड़े व्यक्ति से संबंध स्थापित हो रहा है, वो ये प्रयास किया जा रहा है कि इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं, जी। तो अपने लोगों के बीच में इससे भी अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक और बात निकल के आ रही है कि कोई मायने नहीं रखता कि कोई कितना बड़ा व्यक्ति है, क्योंकि जो मुख्य बिंदु है वो तो एहसास है, दोस्ती का एहसास है, भरोसा है, ट्रस्ट है एक दूसरे पर, और किसी को छोटा बड़ा दिखाना नहीं है, किसी को कोई अपेक्षा नहीं है। क्योंकि हाथी भी आप देखिए कितने सामान्य ढंग से उसके साथ एकोमोडेट कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, वो कहीं भी उसका जो बड़ापन है उसको कहीं उभार नहीं रहा है, असर्ट नहीं कर रहा है। सर और एक तरीके से सिद्ध कर रही कि कृष्ण से दो तीन चीजें कहना चाहता था कि ये कहानियां अपने आप में बहुत सारी चीजें समेटे हुए होती है, क्योंकि जब इसको लिखा जाता है, जो भी ऑथर इसको लिखता है वो बहुत सारी चीजें इसमें इन्वेस्ट करता है, और हमारी जिम्मेदारी बतौर फैसिलिटेटर या बतौर लाइब्रेरी टीचर या बतौर लैंग्वेज टीचर, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको अनफोल्ड करें, उसको खोलें, निकालें। और मैंने और कुछ नहीं किया, कहानी सामान्य ढंग से पढ़ी है, लेकिन कहानी का जो भी इम्पैक्ट आपके अंदर बना, कहानी से जो भी कनेक्शन आपके अंदर बना, कहानी से जो फील बना आपको, उसको मैं चर्चा के माध्यम से थोड़ा देर तक उसको जिंदा रखना चाहता था, ताकि आप सब अपने अपने समाज में, अपने अपने परिवारों में, अपने जीवन में इसको कहीं ना कहीं इसको रिलेट करके देख पाए। यही इसका उद्देश्य था, और बच्चों के साथ ये बहुत ज़रूरी है ताकि उनको इन एहसासों से, इन अनुभवों से कल्पना कर पाने से, जीवन के अनुभव से जोड़ पाने से, या अपनी राय रख पाने से के मौके जो है हम इन किताबों के माध्यम से बनाएंगे। यही है सर। जी शुक्रिया। मेरा प्रश्न ये है, मेरे मन में ये इस कहानी को सुनने के बाद जी ये विचार आ रहा है कि ये कहानी में ऐसा क्या था कि ये इतनी भाषाओं का सफर करके यहाँ तक आई।
इसका मतलब है कि दोस्ती जो है एक यूनिवर्सल जो है वो वैल्यू है। दोस्ती जो है वो यूनिवर्सल वैल्यू है, चाहे जर्मनी में हो, फ्रांस में हो, फारस में हो, इंग्लैंड में हो, हिंदुस्तान में हो, दोस्ती का जो एहसास है वो सब जगह इंसानी जज्बात है, वो तो सब। बहुत बढ़िया। तो संवेदना तो चाहे अमेरिका की बच्ची की हो चाहे यहाँ की हो। तो अब इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो कहानी हुई और हम लोग जो कहानी करते हैं, इस कहानी में अनिल जी ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया है, उन्होंने केवल चीजों को क्या कर दिया, खोल दिया। अब भैया आप जानो, आप सोचो और आप समझो। तो ये असीमित सोच का दायरा है पुस्तकालय। लेकिन हमारे साथ क्या समस्या है कि कहानी पढ़ दी, इससे क्या शिक्षा मिलती है? सबको शिक्षा मिल गई, लो भाई खत्म। तो बंद कर दिए। अब शिक्षा नहीं मिलेगी, अब तो सोचने के क्या मिलेंगे, तरीके, कि आप सोचो। और अब वो सोच रहे हैं बच्चे, और बस जिंदगी में वहां पहुंच गए हैं जहां उनको जाना चाहिए। हम कहानी को पैक कर देते थे एक सीख से, और अब कहानी क्या हो रही है, अनफोल्ड हो रही है। ये है। तो ऐसी कई चीजें आज दिन भर में होंगी, अभी अनिल जी ने की है, फिर ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, और सारे लोग करेंगे, और आप लोग उसमें साथ दोगे। और हम लोग फिर से जल्दी से सर की मीटिंग करा के कलेक्टर साहब के साथ, और जल्दी